नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। रेलवे की ओर से कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर का नोटिफिकेशन प्रकाशित कर दिया गया है। इसका इंतजार बहुत दिनों से किया जा रहा था। तो देख पा रहे हो यहाँ पे कांस्टेबल कार्यकारी के पद पर केंद्रीकृत रोजगार सूचना, ये यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं हिंदी वर्जन और ये इंग्लिश वर्जन। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में उपलब्ध है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर वहीं सब इंस्पेक्टर का भी देख सकते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आवेदन करने के लिए लिंक भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो चाहे तो आप रेलवे बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप रोजगारबिहार.com भी विजिट कर सकते हैं। रोजगारबिहार.com पे भी सब कुछ उपलब्ध करवा दिया गया है। देख पा रहे होंगे आरपीएफ एसआई का और आरपीएफ कांस्टेबल का, तो दोनों का यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा डिटेल भी देख सकते हैं। फिलहाल देखिए मैंने डाउनलोड कर लिया है और बात करते हैं कांस्टेबल की। पहले कांस्टेबल का देखेंगे, उसके बाद जो है सब इंस्पेक्टर का भी डिटेल देखेंगे। तो ऑनलाइन आवेदन की बात करें, सबसे पहले डेट का, तो डेट जो है आप देख पा रहे होंगे 15/4/2024 से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगी और 14/5/2024 तक रात 11:59 तक आप आवेदन कर पाएंगे। फिर वहीं अगर आपके फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है तो 15/5 से लेकर 24/5/2024 तक करेक्शन कर सकते हैं, यानी कि सुधार कर सकते हैं। कांस्टेबल के लिए सैलरी जो है 21,700 रुपये है। 18 से 28 के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए 1/7/2024 को। वहीं सीटों की संख्या जो है टोटल 4,208 है कांस्टेबल के लिए। और हम लोग दरोगा का भी देखेंगे, यानी कि जो एसआई का है, एसआई का भी देख सकते हैं। यहाँ पे सीटों की संख्या दी गई है 452 सीटें हैं और इसमें उम्र जो है 20 से 28 साल दिया गया है। सैलरी 35,400 दी गई है। अब चलिए क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कांस्टेबल की। तो कांस्टेबल में जो क्वालिफिकेशन है वो 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है। 10th पास अगर आप हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ये कांस्टेबल का। और वहीं अगर आप एसआई की बात करें तो एसआई में जो है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन अगर आपने पास कर रखा है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। चलिए एक एक करके मैं आपको सारा दोनों का दोनों क्लियर करता चलूंगा। तो और इसके नीचे आते हैं, तो अब जो है उम्र मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। उम्र कितनी होनी चाहिए आपकी, तो उम्र जो है 18 से 28 के बीच होनी चाहिए। वहीं जो छूट है SC ST को वो 5 साल होगी और जो OBC होंगे उनको 3 साल की छूट होगी। तो ये नियम जो है SI में भी है और कांस्टेबल में भी है, दोनों में एक ही नियम है। अब बात करें यहाँ पे हाइट चेस्ट की, इससे पहले यहाँ पे फीस दिखाया गया है कि कितना पैसा लगेगा आपको आवेदन करने में। तो अगर आप जनरल EWS कैंडिडेट है तो आपको 500 रुपये लगेगा पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। वहीं SC ST और एक्स सर्विसमैन और सभी महिला यानी फीमेल और माइनॉरिटी कैंडिडेट है तो आपको 250 रुपये लगेंगे। और ये पैसा जो है दोस्तों ये आपको वापस हो जाएगा परीक्षा देने के बाद, ठीक है। आपके अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा। वहीं जो जनरल कैटेगरी के होंगे पुरुष और EWS कैटेगरी के पुरुष होंगे उनको 400 रुपये वापस किए जाएंगे। 100 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज जो है वो नहीं लौटाया जाएगा। आगे बात करें तो दोनों में एप्लीकेशन फीस सेम है, ठीक है, SI में भी और कांस्टेबल में भी। अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि परीक्षा में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। चयन प्रक्रिया क्या है वो भी यहाँ पे बताई गई है। तो देखिए पहले में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, CBT एग्जाम होगा। दूसरे में आपका फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होगा, PET और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, यानी आपका हाइट चेस्ट जो होगा वो भी आपका मापा जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। 90 मिनट का टाइम मिलेगा, 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन के लिए 1 अंक मिलेगा और 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। अगर आप गलती करेंगे तो 1/3 नेगेटिव भी किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। और सब्जेक्ट जो है आपका देख पा रहे होंगे 35 क्वेश्चन आपका मैथ से पूछा जाएगा और 35 क्वेश्चन आपका रीजनिंग से पूछा जाएगा। और जो GK से है जनरल अवेयरनेस से, उसमें आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये हो गया सिलेबस। वहीं कांस्टेबल के लिए दौड़ जो है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1600 मीटर की दौड़ होगी, 5 मिनट 45 सेकंड का टाइम मिलेगा, ठीक है। वहीं दरोगा की बात करें, SI की बात करें तो उसमें जो आपका 6 मिनट 30 सेकंड का टाइम मिलेगा, ठीक है। अगर आप दरोगा वाला भर रहे हैं, SI वाला भर रहे हैं तो 6 मिनट 30 सेकंड का टाइम मिलेगा पुरुषों के लिए। वहीं महिलाओं के लिए 4 मिनट टाइम मिलेगा 800 मीटर रनिंग के लिए। फिर वहीं कांस्टेबल में देखें आपका यहाँ पे लॉन्ग जंप, तो लॉन्ग जंप 14 फीट होगा, हाई जंप 4 फीट होगा पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए 9 फीट होगा। और
जो महिला होंगे उनके लिए 3 फीट होगा, ठीक है। 9 फीट ये आपका लॉन्ग जंप और 3 फीट हाई जंप। और वहीं कांस्टेबल के लिए देखें तो यहाँ पे आपका बताया गया है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए हाइट जो है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए पुरुष के लिए। वहीं महिला एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर मांगा गया है। और जो गोरखा गढ़वाली जो पहाड़ी क्षेत्र के निवासी हैं उनको 163 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है पुरुष के लिए। महिला के लिए देखिए यहाँ पे जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 157 है, एससी एसटी के लिए 152 है और पहाड़ी क्षेत्र के लिए 155 है। चेस्ट जो है पुरुषों के लिए ही मांगा गया है सिर्फ, तो इसमें 80 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए। एससी एसटी के लिए 76.2 सेंटीमीटर से लेकर 81.2 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए। वहीं 80 से 85 सेंटीमीटर जो है पहाड़ी क्षेत्र के निवासियों के लिए रखा गया है। इसमें कोई बदलाव नहीं है, दोनों में आपको सेम ही देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, देख पा रहे होंगे, सेम टू सेम है, कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। तो हाइट चेस्ट वगैरह जो है आपका कांस्टेबल में भी उतना है और एसआई में भी उतना ही है। तो इसीलिए मैं आपको दोनों एक साथ ही बताता जा रहा हूं ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना देना पड़े। देखिए कांस्टेबल के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैं बोल रहा था कि 10वीं पास होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे बताया भी गया है एनेक्सर 1 में। एनेक्सर 1 में आप देख पा रहे होंगे एनेक्सर ए में कि 10वीं पास मांगा गया है, 10th पास या इसके समकक्ष होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक 10वीं पास कर लिया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं एसआई की बात करें सब इंस्पेक्टर की, तो इसमें देखिए देख पा रहे होंगे ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोनों का मैंने एक साथ आपको बताया है। अब चलिए कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या की बात करेंगे दोनों को। पहले कांस्टेबल का देख लीजिए। कांस्टेबल में पुरुष के लिए जनरल कैटेगरी में 1450 सीटें हैं, एससी में 536 है, एसटी में 268 है और ओबीसी में 966 है, ईडब्ल्यूएस में 357 है। टोटल 3577 सीटें पुरुष के लिए है। और महिलाओं के लिए कांस्टेबल में जनरल के लिए 256 है, एससी के लिए 95 है, एसटी के लिए 47 है, ओबीसी के लिए 170 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 63 है, यानी 631 सीटें इसमें है, ठीक है। तो ये हो गया कांस्टेबल का टोटल सीट, मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे नीचे आते हैं तो देखिए ये जो है आपका दरोगा का यानी कि सब इंस्पेक्टर का। तो सब इंस्पेक्टर पुरुष में देखेंगे जनरल कैटेगरी में 157 सीटें हैं, एससी के लिए 57 सीटें हैं, एसटी में 28 सीटें हैं, ओबीसी में 104 है, ईडब्ल्यूएस में 38 है। टोटल 384 सीटें पुरुष के लिए। और महिलाओं के लिए जनरल में देखेंगे तो 28 सीटें हैं, एससी के लिए 10 सीटें हैं, एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए 18, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 और टोटल ये 68 सीटें हैं। तो दोनों का मैंने एक साथ आपको क्लियर करके बता दिया है बिल्कुल कम समय में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मैंने लगभग सारी चीज़ें आपको बता ही दी है। जब ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा तो मैं आपको ऑनलाइन आवेदन करके भी दिखाने वाला हूं। तो लिंक वगैरह के लिए आप रोजगारबिहार.com विजिट कर सकते हैं। दोनों का लिंक यहाँ पे उपलब्ध करवा दिया गया है, ऑनलाइन का भी और नोटिफिकेशन का भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।